इसी वंश में महाराज हुए सूरसेन, और सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव। चाचा ताऊ के 9 नंद हुए, जिनमें नंद बाबा प्रमुख हैं। मथुरा नगरी, मथुरा किसे कहते हैं? मथुरा किसे कहते हैं? मथुरा का अर्थ होता है जहां मंथन किया जाता है महाराज। सप्तपुरियों में मधुपुरी का भी नाम आता है मानी मथुरा का। तो ये मथुरा क्यों है? क्योंकि यहाँ मंथन होता है। अच्छा, माखन का दही का मंथन तो सब जानते हैं। वास्तविक रूप से जहां मन का मंथन हो गया और मन का मंथन करके जहां जीव ने परमात्मा को प्रकट कर दिया, उसी का नाम मथुरा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां जीव अपने मन का मंथन करके परमात्मा को जीव रूप में अवतरित करा दे, वो मथुरा है। अब मथुरा किसके किनारे पर बसी है? यमुना। और यमुना कहते हैं भक्ति को। जब तक भक्ति में गोता नहीं लगाओगे तब तक परमात्मा का दर्शन आपको नहीं हो सकता। बोलो ना जय श्री कृष्ण। मथुरा की राजा ही महाराज अग्रसेन। अग्रसेन महाराज के बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। ऋषियों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, संतों की कृपा से पत्नी का गर्भाधारण हुआ। 16 संस्कारों में से परीक्षित जी एक संस्कार होता है गर्भाधारण संस्कार। गर्भ धारण करने की विधि है, नियम है, उपाय है, किस काल में हो। और गर्भ धारण जब हो जाए, शिशु जब आ जाए, तो उसके बाद नियम क्या हो, शास्त्रों में सब है। राजा बड़ी ज्ञानी थे। अपनी पत्नी से कहा, देवी देखो, जो स्त्री गर्भवती हो उसे दोनों वक्त मिलने पर खुली छत पर घूमना मना है, पेड़ पौधों के पास जाना मना है, अटारी पर खड़ा होना मना है। क्यों? बोले क्योंकि इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। अब गण स्थान ढूंढते हैं कि हम कहाँ जाकर रहे हैं, और इस अवस्था में उनका स्थान इन जगहों पर हो जाता है। जब दोनों वक्त मिल जाएं, तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ना मना है, वहाँ आकर वास हो जाता है। भोजन करना मना है, दोनों वक्त मिल जाते हैं। सोना मना है, झाड़ू लगाना मना है। उस समय केवल और केवल भजन करने की मनाही नहीं, केवल भजन कर। माने अभी तो 6:20 पर वो समय हो जाता है अब के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से। और गर्मियों में 7:20 से 7:30 के बीच में, जब हमारे वृंदावन में आरतियां होती, सांबली आरती होती है, उस समय तो ये नियम बताई। पर उग्रसेन महाराज की जो पत्नी थी, ये पालन नहीं कर पाई। पालन तो करना चाहिए था। ये शाम को अपनी दासियों को लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़ी, तो एक द्रुमिल नाम की राक्षस की परछाई पड़ गई, केवल परछाई। तो गर्भ में जो बच्चा था वो राक्षस हो गया। किसकी गलती थी? माँ की। बच्चे की गलती नहीं थी, गलती माँ की थी। अभी क्या होता है कि पहले जब संतान उत्पन्न होती थी, हमने तो सुना है, तो माता बहनें घरों में ही होती थी, दाई माँ में, दाई माताओं से संतान हो जाती थी। और मैंने ऐसा भी सुना है कि पूरा पूरा समय ही जावे हो, और वो घर के कामन में लगी रहती थी।
पर आज तो बड़ा बुरा हाल है। आज तो जैसे ही पता चल जाए कि कछु है बीमार है तो सीधी डॉक्टर के पास जाते हैं महाराज, और डॉक्टर कह देता है इनको बेड रेस्ट दे दो, आप फिर चकाचक बेड पे लेट जाओ। अब सासू माता की सेवा नहीं करनी है, ससुर की नहीं करनी है, पति की भी नहीं करनी है। अब तो पति को ध्यान रखना पड़ता है, सास ससुर को रखना पड़ता है, सेवा हो चकाचक महाराज। आज की बहुओं की बात कर रहा हूँ, सेब केला संतरा चकाचक चल रहे। और आकाश भैया मैंने तो ऐसा भी देखा है कि सासू माता गिलास में दूध लाई, बेटा पी ले, और कम गलती से थोड़ा सा मीठो कम रहेगा तो फिर बड़े भाव ते कहिए मम्मी मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, पर इसमें मीठा कम रह गया है, जो कम रह गया तो यार डकोच ले, परेशान नहीं करना, परेशान भी करना। अच्छा ऐसे लेटे रहे, मेहनत नहीं की, घर वालों ने खिलाने में भी कमी नहीं छोड़ी, पर जब वो बच्चा हुआ तो बच्चा रहे हो कमजोर। और कुछ लोग तो शीशा में चले जाते हैं पैदा होते ही बच्चे। अब घर वाले भी रो रहे हैं, पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, हमने तो बड़ो खवाया होगे, इतने सूखो कैसे है। अब खिलाने वालों की कमी नहीं है, पर जो खा रही थी वो मेहनत नहीं कर रही थी, पचा नहीं रही थी, इसीलिए वो ऐसा हो गया। गर्भ धारण जब हो जाए तो पूरे घर का वातावरण बदलना चाहिए। घर में अब शब्दों का उपयोग बंद करो, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अब श्रीमती जी अच्छा खाएं, सात्विक खाएं, कदाचित मन तो खूब उल्टो सीधो खाए को करे, लेकिन ये उस समय परीक्षा होती है। और जितना हो सके भजन सुनो, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो। कार्टून मत देखो, छोटी बहू बड़ी बहू है, भाभी जी घर पे हैं का उल्टन पलटन हट्टू की मनाए। क्यों? क्योंकि जो गर्भ का बच्चा है उसको 3 स्वरूप दिए गए। पहला स्वरूप वो जीव है, दूसरा स्वरूप वो बालक है, और तीसरा स्वरूप वो संत है। संत किसे कहते हैं? जिसमें दोष नहीं है। तो उस छोटे से बच्चे में दोष होता है क्या? वो तो हम डाल दें, भगवान तो उसे संत बनाकर ही भेजता है। दोस्त तो हम डालते हैं, उंगली पकड़ के गिपाएंगे, बेटा ये तेरी मम्मी, ये तेरा पापा, ये तेरा बाबा, डीओजी डॉग, सीएटी कैट। अच्छा जिस उम्र में राम कृष्ण हरि के बारे में समझाना चाहिए उस उम्र में हमने कुत्ता और बिल्ली समझाते हैं, तो क्या वो आगे चलकर कुत्ता बिल्ली का व्यवहार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि, 5 साल तक बच्चे का लालन पालन खूब दिल से करो। 5 साल बच्चे को डांटना, उस पर दबाव डालना मना है। 5 साल तो उसे दिखाकर भजन करो, उसे दिखाकर पूजा करो, दिखाकर पाठ करो, सिखाकर नहीं होगा। तुम बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, गाली दे रहे हो और उससे कह रहे हो पढ़ बैठ के, नहीं करेगा। जैसा उसे दिखना चाहते हो उसके जीवन में वैसा करो। कल मैं कह रहा था, व्यास जी कह रहे थे ना, शब्दों में आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने साथ नहीं चाहते वो दूसरे के साथ मत करो। अब जो तुम्हें बच्चे के जीवन में देखना है वो अपने जीवन में 5 साल के लिए ढालो, जब तक बालक 5 साल का ना हो। और 10 वर्षानी ताड़येत, 5 से 15 माने 10 साल हो गए बीच में। यहाँ बच्चे को ताड़ना है, उसे डांटो भी, उसे मारो भी, उसे धमकाओ भी। कब तक? 15 तक। पर प्राप्ति तो 16 वर्षे
तो जैसे ही वो 16वें वर्ष में लग गया तो फिर वो बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पुत्र मित्र पदाचरित, फिर वो तुम्हारे मित्र की उम्र का होगा, फिर उससे मित्र जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। फिर उससे गृह कार्यों में हाथ बटवाओ, कोई काम करने जा रहे हो तो उससे सलाह मशवरा करो, बेटा हम ये करने जा रहे हैं, अच्छा रहेगा बेटा, हमें ये करना है, ठीक रहेगा। एक दूसरे की सलाह मशवरे से चलो, क्योंकि फिर वो आपका मित्र हो गया। अच्छा, आपने 5 से 15 के बीच में ये नहीं किया और 15 के बाद आप चाहोगे वो हमारी सेवा करे, हमारी सुने, बहू नहीं सुनना ही, छोरा बहू को गुलाम है गोए, तो बनाए हो तो तुम नहीं हो। हाँ, बनाया तो आप ही ने, तब मैं नई अम्मा मानती कह रहा हूँ और पुरानी अम्मा मानती कह रहा हूँ, मैं तो सबके कह रहा हूँ। तो ये परंपरा है। महारानी नजर नहीं रख सकी तो वो बच्चा राक्षस बन गया, उसका जन्म हुआ, उसी का नाम है कंस। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने देखकर कह दिया कि माफ करना, ये तो बड़ा दुराचारी होगा, बड़ा पापात्मा होगा, संतों को कष्ट देगा। तो कहा इसे मार डालो। अब महाराज कृष्ण तुम मारना चाहते ही थे, पर माँ की ममता जाग उठी, जैसे 9 महीने गर्भ में रखा है उसे कैसे मार दे। बोले नहीं नहीं नहीं, मारो मत इसे, चाहे जैसा भी है मत मारो। तो बोले मेरे नगर में रहेगा तो मेरी कीर्ति को नष्ट करेगा जो मैंने बनाई है, इसे बहा दो जल में। अब महाराज इसे लता पताओं में लपेट कर और जमुना जी में विश्राम घाट से बहा दिया। अब वो बहता बहता जा रहा है। अब मैं एक प्रश्न करूंगा आप सबसे, मैंने कहा था ना मैं रोज करे करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का गांव कौन सा है बताओ? अम्मा तुम बताओ। हमारी अम्मा बड़ी नकल निकाल रही, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बड़ी भोली होगी, बड़ी अच्छी। बताओ भगवान को काम कौन सा है? अरे कछु तो बोला करो, तुम तो कछु नहीं, गलत ही बोलो, बोलो तो सही। कल मुझसे कोई फोन पे कह रहा था वृंदावन से, महाराज जी तुम पूछो ना तो आई की ना नहीं की ना, अच्छा ही की ना बुरा ही। अच्छा हमारे पिता भाई बताएं कौन सा? परीक्षित जी, भगवान कृष्ण का गांव कौन सा है? मथुरा में पैदा हुए, पर मथुरा नंसार है। ये अच्छी बात है, कुछ तो कहो, कुछ तो कहना है। आकाश भैया तुम बताओ। हाँ सही बात है, गोकुल में बाद में गए। और बताओ। नहीं, नंदगांव बसाए हुए अम्मा। अच्छा कितनी कथा सुनी है अपने जीवन में? 2-4 10 तो सुनी हुई है। द्वारिका बसाई तुम तो खुद ही कह रहे हो, मैं गांव पूछ रहा हूँ। वो तो विवाह से पहले बसाई है थोड़ी सी, बल्कि विवाह के टाइम पे ही बसाई है। पहुंच तो गए हो पर पूरे नहीं पहुंचे। हाँ पहुंच तो रहे पर पूरे नहीं पहुंच रहे। सही बात है। अच्छा हम बता दें, नहीं हम इसलिए कह रहे हैं कि कथाएं बहुत होती हैं, सुनते भी बहुत हैं, पर जो तार्किक बात है उनका ध्यान कोई नहीं देता है। एक्सेप्ट करते हो अपनी गलती को? गलती मानते हो अपनी? हाथ उठा के बताओ, ऐसे थोड़ी हमारी मर्जी तो मान्य का हो, अपनी माननी चाहिए। जो हमारे भगवान का गांव है सौरवटेश्वर, तुम्हारे आगरा के पास में है ना? क्या नाम है? सौरवटेश्वर। ये बटेश्वर पहले सौरों में ही था। उस समय पर वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म के बाद बड़ी दुंदुभी बजी, बड़ी बधाइयां बांटी गईं।
और बाद में उनका नाम रखा वसुदेव। तो वसुदेव के जन्म में बधाई बांटी गई, इसीलिए नाम पड़ गया बटेसुर, माने सौरव बटेसुर। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छी बात नहीं लगी आपको तो भाई तालीम में तो करेंट ही ना है। जय जय श्री राधेश्याम। अब ये बहता बहता मथुरा से बटेसुर तक आ गया। कौन? कंस। और बटेसुर में वसुदेव जी के पिता सूरसेन स्नान कर रहे थे यमुना में। अब इन्होंने लता पता देखी तो उनको निकाला, और जब उन्हें खोल कर देखा तो उसमें छोटा सा प्यारा सा बच्चा। इन्होंने सोचा ये बच्चा किसी ने बहा दिया है, तो वसुदेव जी के साथ ही लालन पालन करने लगे। अब देखो कर्म की बात होती है, एक इतना विद्वान है और एक इतना राक्षस है। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो एक दिन आधी रात का समय था और नारद जी आए। और नारद जी जो हैं ये थोड़े विचित्र प्रकार के संत हैं। जिस घर में सदैव प्यार ही प्यार रहता हो वहां जाएं तो थोड़ी सी मीठी वाली लड़ाई करा देते हैं। थोड़ी करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। और जहां हमेशा लड़ाई होती रहती हो वहां चले जाएं तो प्रेम करा देते हैं। ऐसे नारद हैं, भगवान का दर्शन है नारद का दर्शन। नारद जी बोले अरे भैया कंस, तेरे संग बड़ो अन्याय भयो है, बड़ो अपराध भयो तेरे संग। क्या हुआ बाबा? तू जिस घर में रहता है ना वो तेरा घर अपना नहीं है। अरे तेरा घर तो मथुरा है, तू मथुरा का युवराज है, उग्रसेन महाराज का बेटा है, और उन्होंने तुझे जन्म देकर जल में बहा दिया। बहुत बुरा लगा। आधी रात को ये घर छोड़ के चला गया सीधा कैलाश। भगवान की खूब तपस्या की नहीं। बोली बाबा जब प्रसन्न हो गए तो बाबा ने कहा मांगो। तो ये जो राक्षस लोग होते हैं एक ही वरदान मांगते हैं कि हम कभी मरे नहीं। भगवान से बोले ये वरदान तो हम आपको नहीं दे सकते, ये हमारी सीमा में नहीं है। और तुम हम ही से वरदान लेते हो, हम ही पे उल्टा करते हो, तो हम ये वरदान तो नहीं दे सकते। बोले तो फिर मेरी तपस्या का अर्थ क्या रहा? दधीचि ऋषि को जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था तो उससे कई अस्त्र बने थे, 3 धनुष बनाए गए थे उससे बने, जिसमें से एक धनुष को परशुराम जी ने ले लिया शिक्षा के बाद, और एक धनुष को आज कंस को दे रहे हैं, और एक धनुष से भगवान ने ताड़कासुर का उद्धार किया। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 धनुष। और बोले ये धनुष ले जाओ। बोले इसका मैं क्या करूं? बोले ये विजय धनुष है, इससे तुम कभी हारोगे नहीं, और इस धनुष को संभाल के रखना। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें जो मारेगा वो ब्रह्म होगा, तो मरने की बाद भी तुम अमर ही हो जाओगे। उन्होंने कहा मैं पहचान कैसे करूंगा कि मुझे मारने वाला ब्रह्म है? बोले इस धनुष को नारायण के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वो तुझे भी जिंदा छोड़ नहीं सकता। बड़े बड़े असुरों की सेना बनाई, मथुरा पर चढ़ाई की, पिताजी को जेल में डाल दिया। चाचा जी ने कहा भैया ये तू क्या कर रहा है? तो चाचा जी से कहा आप भी जेल में जाओ। दोनों को जेल में डाल। अच्छा देवक हैं, उग्रसेन महाराज के भाई साहब का नाम है देवक। देवक जी की 7 बेटियां हैं, कौरवी, रोहिणी, इला, देवकी आदि। देवकी सबसे छोटी है। अच्छा वसुदेव जी के पिता सूरसेन से देवक महाराज का बड़ा प्रेम था, तो वसुदेव जी के साथ 6 बेटियों का विवाह करा दिया, और 6 का इसलिए करा दिया कि कोई संतान नहीं हो रही थी।
सातवीं का कराने वाले थे, तब तक श्रीमान जी ने जेल में डाल दिया। तो आज कंस देखता है अपने सेनापति के साथ जा रहा है और एक कन्या अटारी पर खड़ी है, जो खड़ी खड़ी कंस की तरफ घूर रही है। और जब उस कन्या को देखा तो कंस की नींद थोड़ी सी सजल हुई। सेनापति ने पूछा, महाराज आप जैसा कठोर हृदय भी रो सकता है? बोले सेनापति ये कन्या देख रहे हो? बोले हाँ, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी चचेरी बहन है ये। इसे लगता है भगवान की बनाई हुई दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि मैंने इसके पिता को जेल में डाल दिया। और माफ करना, मैं इसे प्रेम खल्ली नहीं दूंगा, मैं इसका विवाह कराऊंगा, अपने हाथों से इसका श्रृंगार करूंगा। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी से कराने लगा, बड़े धूमधाम से सजा रहा है, सभी श्रृंगार किए, मन में बड़ा प्रसन्न है कि अपने हाथों से विदा करूंगा, अपने हाथों से छोड़ कर आऊंगा। रथ में माता देवकी को बैठा दिया, विदा करने के लिए जैसे ही चला तो देवताओं से रहा नहीं गया। आकाशवाणी कर दी, बोले अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और ये नहीं कहा कि बेटी होगी या बेटा होगा, बोले 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अभी तक जिसे अपने हाथों से सजा रहा था, श्रृंगार कर रहा था, आज सारी ममता नष्ट हो गई। हाथ में नगिन तलवार निकाल ली, बोले मैं अपने काल को जन्म देने वाली देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो काल को जन्म कैसे देगी? केसों को पकड़ के खींचने लगा, देवकी रोकर बोली भैया हरि रथ से ये नीचे भैया उतारो मतीना, रथ से ये नीचे भैया उतारो मतीना, रथ से नीचे भैया उतारो मतीना, रथ से नीचे भैया उतारो मतीना, रथ से नीचे भैया उतारो मतीना। हो प्यारी बहन को, प्यारी बहन को हमारो मदीना, रथ से ये नीचे भैया उतारो मदीना, रथ से ये नीचे भैया उतारो हे भैया आप 1 मिनट में सारा प्रेम भूल गए, सारी ममता भूल गए। और भैया हम तुम्हें वचन देते, तुम जो भी कष्ट दोगे वो हम सह लेंगे। हो दोगे जो कष्ट भैया हम सह लेंगे, दोगे जो कष्ट भैया हम सहन लेंगे, दोगे जो कष्ट भैया हम सह लेंगे, दोगे जो कष्ट भैया हम सह लेंगे, होगा जो बेटा भैया तुम्हें दे देंगे, होगा जो बेटा भैया तुम्हें दे देंगे, जो
जो भी पुत्र होगा वो तुम्हें दे देंगे भैया। होगा जो बेटा भैया तुम्हें दे देंगे। होगा जो बेटा भैया तुम्हें दे देंगे। हो प्यारी बहन को, प्यारी बहन को सदा मती ना, रथ से ये नीचे भैया उतारो मदीना। रथ से नीचे भैया उतारो मदीना। पापी हृदय समझ न सका बहन की पीड़ा को। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये हमारी पत्नी है। राजन, मृत्यु से कौन बचा है? जब इंसान जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। राजन, ये दोनों भाई बहन हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। और मुझे ये बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की संतानों से? बोले मुझे देवकी की संतानों से डर है। ठीक है, जब तक 8 संतान नहीं होंगी मैं तुम्हें देता रहूंगा। अब जेल में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, नाम है कीर्तिमान। दूसरा हुआ, उसे मारा। तीसरे को मारा। 6 पुत्रों को मार दिया। अब जब 7वें पुत्र की बारी आई तो साक्षात शेष भगवान ही माता के गर्भ में आ गए। भगवान ने योग माया से कहा, सुनो, तुम इनका संकर्षण करके इन्हें बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये शास्त्र बड़े महान है महाराज। आजकल विज्ञान में एक काम और होने लगा है, जिनके संतान नहीं होते उनके गर्भ में अंडकोश स्थापित करा देते हैं ऑपरेशन के द्वारा, उससे संतान हो जाती है। अच्छा, वो संतान पिता की तो होती नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की होती है, क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा स्थापित किया। जिस काम को विज्ञान आज कर रहा है उस कार्य को शास्त्रों ने, ऋषियों ने आज से 5678 साल पहले कर दिया। गर्भ में किसके ही? देवकी के। और गर्भारोहण करा के पहुंचा दिए, कोई ऑपरेशन नहीं। ये मंत्र विज्ञान था। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। इसने पूछा, 7वां क्या हुआ? बोले नष्ट हो गया। बोले अच्छा हुआ, मुझे मारना पड़ता। अष्टम रूप में ठाकुर जी आ रहे हैं। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। और दिन क्या है? ठाकुर जी का जन्म कौन से दिन हुआ है? बुधवार। बुधवार है। चंद्रमा आकाश में छुपकर ठाकुर जी को निहार रहा है। देवता खड़े हैं स्वागत करने के लिए। भगवान प्रकट हो गए और बोले, माँ मैं आ गया हूं। देवकी बोली, ये जो तुम्हारा विचित्र स्वरूप है, इसे बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा मुनि देख नहीं पाते, देखने के लिए तरसते हैं। फिर मुझ नारी की क्षमता क्या जो मैं इसका दर्शन कर पाती। ये तुमने कृपा करके मुझे दर्शा दिया है केशव, पर क्षमा करना, आप तो बाल लीला करने के लिए आए हो, फिर इतना विराट स्वरूप क्यों बनाया? भगवान बोले, मेरा मामा बड़ा अत्याचारी है। जन्म लेता है, लेते नहीं है बच्चे, उससे पहले मार देता है। अभी अपन बड़े बनकर आए, अब मामा अगर हमें मारने आएगा तो हम सुदर्शन चक्र से गर्दन काट देंगे।
माता बोली नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ा बालक का सुख भी तो मिलना चाहिए, आप बालक बनो। देखो अम्मा जी, हम बालक तो बन जाएंगे, पर फिर हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने पूरी प्लानिंग बता दी। मैं बालक बनूंगा, मुझे गोकुल पहुंचा देना, नंद जी के यहाँ मेरी माया ने जन्म लिया है, उसको ले आना, फिर हम 11 साल बाद खा पी के हष्ट पुष्ट होकर लौटेंगे। भगवान जैसे बालक बने तो खाली यही ध्यान नहीं कि लेके जाने और वहां से कोई लेके आना, बाकी सब भूल गए। अच्छा, जैसे ही उनको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो हथकड़ी बीड़ियां सब टूट गई। बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, ताले टूट गए। अब माता बार बार उससे कुछ काटते हैं। ये मेरा 8वां पुत्र है, इसके लिए मैंने इतने कष्ट सहे। वसुदेव जी लेकर चले तो जमुना मैया में उफान आया। अब लोग साधारण भाषा में कह देते हैं कि पैर छुए के लिए आए। वो आपके यहाँ बड़े फेमस हैं इस क्षेत्र में आधार जी, आवत देखो तो अचक चढ़िया ही जाओ। पता नहीं लोग क्यों इतने पागल हो जाते हैं। अरे उसके तत्व को लाओ ना निकाल के, उसका मतलब क्या है, मजाक ही क्यों बना रहे हो। शास्त्रों का कुछ रहस्य भी तो होगा। ठाकुर जी ने चरण क्यों लटकाए। इस युग में भगवान का पहला अवतार हो रहा है और यमुना जी पहले से इनकी पत्नी आ रही है बनी हुई। अब उनको लगा इस युग में मेरे पति का अवतार हुआ है, इनके मुखारविंद का दर्शन कर लूं मैं। अच्छा, मुख का दर्शन कब होगा, जब वसुदेव जी डूब जाएंगे। बातें पहले तो हो ना। अच्छा, वो इतना ऊपर आ गई कि दाढ़ी तक डूब गई। ठाकुर जी ने सोचो मेरे से मिलने की उत्सुकता में ये तो सब भूल गई। अब चरण लटका कर ठाकुर जी ने ये संदेश दिया कि देवी पति पत्नी में प्रेम तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिनके सामने आई हो, जिनकी नजर से नजर मिला रही है, वो तुम्हारे ससुर हैं और ससुर की नजर से नजर मिलाना अपराध है। ससुर के चरणों में बैठना चाहिए बहू को। तुम मान सम्मान नष्ट कर रही हो देवी। पहली जो बहू होती थी ना हमारी माता, मैंने देखा है और होना चाहिए। बहू लंबो घूंघट न मारे, कोई आवश्यकता नहीं। सीता जी ने राम जी दशरथ जी से घूंघट मारा, कहीं नहीं लिखा है। रुक्मणी जी ने वसुदेव जी से मारा, कहीं नहीं लिखा है। ये 2.5 हाथ को घूंघट और घूंघट में तो इतने सुंदर सुंदर श्लोक सुना में, जब लड़ाई है जाती रो ऐसो है जाती रो ऐसो है जाती रो ऐसो है, क्या फायदा ऐसे घूंघट का। पर एक परंपरा जरूर है कि सर पर कपड़ा रखो और झुक जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, उसी में सम्मान हो जाता है। ठाकुर जी बोले देवी अभी हमारा मिलने का समय नहीं आया है, तुम इनके चरणों को छुओ, इनसे आशीर्वाद लो कि तुमसे खुश हो जाएं। आगे चल कर तुम्हारे हाथ में हमारा हाथ दे दें, फिर डरवा दें तो खूब दर्शन करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। यही इसका वास्तविक अर्थ है। अब पहुंचे गोकुल। गोकुल में यशोदा मैया की यहाँ युग माया का जन्म हुआ है। युग माया को उठाया, ठाकुर जी को सुबाया, चद्दर से ढक के चले आए। अब तो यमुना जी ने बिल्कुल सीधा रास्ता दे दिया, वो समझ गई, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, उन्होंने स्वीकार की थी गलती। अच्छा, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ताले लगते जा रहे हैं, बिना चाबी के लगते जा रहे हैं। अच्छा, हमारा मन भी चाबी और ताले की तरह है। मैं कह रहा था ना, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीर। चाबी को ऐसे कर दो तो ताला लग जाता है और ऐसे कर दो तो खुल जाता है। मन एक है, चाबी
अब इस चाबी को, मन रूपी चाबी को अगर भगवान की तरफ कर दोगे तो ताला खुल जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाओगे। और उसी चाबी को जब माया में फंसा दोगे, इधर कर दोगे, तो फिर वही बांध देगा। करना एक कोई है, ताला एक ही है। अच्छा, जितनी भी हथकड़ियां बेड़ियां थी सब लग गई। परीक्षित बोली, गुरुजी बस समझ में नहीं आई। अरे भैया, जिसे छोड़ कर आए हैं वो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। जब जीव परमात्मा से संबंध जोड़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो बंधन टूट जाते हैं सारे। और जिसे लाए हैं वो माया है। जब परमात्मा की कृपा को भूलकर माया को पकड़ते हो तो फिर माया बांधती चली जाती है, बांधती चली जाती है। इसीलिए यहाँ बंध गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब रोने लगी। जब रोई भी लगी तो शोर हुआ, पहरेदार उठ गए, कंस आए, पूछा क्या हुआ है? बोले कन्या हुई है। अरे ये बदला बदली कैसे हो गई? कंस ने सोचा होना तो लड़का था, लड़की कैसे है गई? अब कंस सोचने लगा इसे मारना तो अच्छा नहीं है क्योंकि कन्या है। पर पहरेदारों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बड़े भोले, हो सकता है इस कन्या की 8वां पुत्र तुम्हें मार दे, इसे छोड़ो मत। और जब मारने लगे ना तो देव की मैया पैर पकड़ के बोली, अरे हाथ जोड़ के कह रही मैं तो सुन लो मेरे भैया, हाथ जोड़ के कह रही मैं तो सुन लो मेरे भैया। और या कन्या से भैया मेरी पार होएगी नैया, भैया दिल लग जाए हमारो। और मेरी बेटी ने कहा बिगारो, भैया दिल लग जाए हमारो। मेरी बेटी ने कहा बिगारो। अरे हाथ जोड़ के कह रही मैं तो सुन लो मेरी भैया, हाथ जोड़ के कह रही मैं तो सुन लो मेरे भैया। हरिया कन्या से भैया मेरी पार होएगी नैया, भैया दिल हो भैया दिल लग जाए हमारो। और मेरी बेटी ने कहा बिगारो, भैया दिल लग जाए हमारो। मेरी बेटी ने कहा बिगारो। और भैया सोच करो ना दिल में भैया तुमने बादर भारी, सोच करो ना दिल में भैया तुमने बादर भारी। और एक एक करके ये तुमने सारे बेटा मारे, एक एक करके ये तुमने सारे बेटा मारे। आते हैं जाए अब ये गुजारो, अरे मेरी बेटी को मत तुम मारो, भैया दिल लग जाए हमारो। मेरी बेटी को भैया मत मारो, ए भैया दिल लग जाए हमारो। ओ मेरी बेटी ने कहा बिगारो, भैया दिल लग जाए हमारो। मेरी बेटी ने कहा बिगारो, भैया दिल लग जाए हमारो। मेरी बेटी ने कहा बिगारो, मेरी बेटी ने कहा बिगारो। गोविंद भगवान की जय। कंस के हृदय में दया नहीं आई, जैसे ही कन्या को मारने के लिए
हाथ को उठाता है उसी समय पर वो कन्या छूट जाती है। अष्टभुजी दुर्गा का रूप ले लेती है और कहती है, अरे दुष्ट, हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को मारकर तुझे क्या मिला? तुझे मारने वाला तो ब्रिजमंडल में जन्म ले चुका है। कंस बोला, माफ करना बहन जी, आपको हमने ऐसे ही कष्ट दिया, पेरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर निकाल दिया। बस देव जी और देवती माता परमानेंट नहीं निकाले, जब तक संशय नहीं मिटेगा, जब तक नहीं छोड़े। इधर नंद बाबा की उम्र 75 वर्ष की है गई, लाला नहीं भयो। जसोदा मैया की उम्र 85 की। पहले एक चीज बड़ी अद्भुत होती थी माया, परीक्षित जी आपने तो देखी भी होगी। पहले ब्याह हो गए तो छोरा छोरी देखवे तो जावे ना, घरवारी देखी आवे। मैंने देखा है गाँवों में कई बार जो ओजी हो गए, एजी और ओजी, समझ रहे? जो एजी हो गए 10 साल बड़े है जाओ, ओजी हो में को 10 साल छोटी है जाओ। काफी डिस्टेंस होता था उम्र का, वो 4 साल बड़ी है, वो 4 साल छोटे रहे। अच्छा, विवाह में 4-5 साल का गैप होना चाहिए लड़का लड़की, ये शुरू से चला। कारण क्या है? अब ये तो माताओं की बात आ रही है। लड़की छोटी लड़का बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि लड़की को बचपन से ही समझदार बनाया जाता है। माँ की निगरानी, पिता की निगरानी, भाई की निगरानी, वो गंभीरता शुरू से सीख रही है। और छोरा जो हुए का वो थोड़े छूटे हुए हुए। 5 साल छोटी इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान में उसे 5 साल आगे ही चलेगी, पीछे नहीं चलेगी। उसने ज्यादा सीखा है, ज्यादा निगरानी में रही है, इसलिए रखा जाता था। देख भी ना जावे। अब तो इंच टेप लेके चले संग, हम 5 की तो 5.25 की, हम 5.25 की तो 4.25 की। अच्छा, मैं बिना संकोच के कहूँ हमारे पिता भाइयों, माता पिता तो आजकल पोस्टमैन बनकर रह गए हैं। बस देख भी जाएंगे, फोटो ले आएंगे, छोरा छोरी दिखाएंगे, पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कह देंगे रिजेक्ट, फिर दूसरा ढूंढ भेजा। ये व्हाट्सएप इतना बढ़िया चल गया है कि यही पे फोटो आ जाए। अच्छा, पहले विवाह की बात होती थी तो संकोच करते थे हाईवे में, अब तो बराबर में ही खड़े हैं जहाँ पापा दिखाना कैसा है, संकोच नहीं करते। ठीक है, जैसा अब क्या कहेंगे। बाबा की उम्र में और मैया की उम्र में थोड़ा फर्क है। और बड़े बड़े यज्ञ की नहीं, बड़े बड़े सत्संग की नहीं। अजय ये रस्सी थी इतकू जो इतकू ही बैठ जाए करो, ये तुमको ही है, कम थोड़ी है। जैसे हमारे पिता भाई बैठे, देखो कितनी मर्यादा से बैठते हैं। इतनी ठंडाई पड़ रही कि इतनी एडजस्ट है के बैठना पड़े। और सर्दी होती है तो एक जगह बैठ जाए तो सर्दी लगती नहीं है, पर अभी तो ठीक है, मौसम अनुकूल है। अब मैया नंद बाबा की 2 बहनें ही, नंदा और सुनंदा। अच्छा, जो ननद होती है ना परीक्षित जी, ये ऐसे अवसर ढूंढती रहती हैं घर में कब कछू हो और कब हम जाके डाको डारे। अच्छा, गांवों में तो कुछ ज्यादा ही हो, शहरन में तो महाराज 2-4 हजार में छूट जाए, और गांवन में तो कुंडल लौंग। हम मैंने तो यहाँ तक देखा है, नो कहते हैं अगर छोरा है जाए तो एक भैंस मेरे नाम करते ही बोलो जैसे। शहरन में तो भैंस वैसे बेचारे कहाँ रखेंगे, तो कह देते हैं साड़ी दिवा दो, सूट दिवा दो, या बहुत खींच के गए तो कोई मोबाइल दिवा दो।
और गांवों में तो मार अब भैंस मरी थी मरी उलाओगे तो 50-60 हजार की आवे, इतनी की तो आवेगी माइलेज कम से कम। कुंडल बनवाओ तो मुझे तो अंदाज नहीं पर 20-30 हजार तो कम से कम लग जाते हो। कितनो लाभ हो ऐसो लाभ चो छोड़े भैया कभी कभी आवे। अच्छा परीक्षित जी एक बालक पे हो या हर बालक पे हो? अब ये तो तुम्हें पता होगा मुझे तो पता नहीं। एक पे ही हो सब पे हुआ है, पहली बारी पे ज्यादा हुआ है बाकी वो सब पे ही है। अरे राम जी कृष्ण भैया सुन लेंगे जितने उलाला होंगे उतनी दक्षिणा बहनन को देवी पर। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा आनंद आता है। अच्छा ये लोभ नहीं है ये प्रेम भी है। सेवा भी तो करती माँ से ज्यादा कोमल कोई नहीं होता। अच्छा जब हम करते तो हमारी भैया तो छोटे छोटे बेचारे रोज कमाए भी खाए भी वाले। नंद बाबा तो पूरे ब्रिजमंडल के राजा हैं, उनकी बहन कितनों कर सोचो। और 6 महीना पहले आकर बैठ गए, बड़ी सेवा कर रही है यशोदा मैया। और यशोदा मैया बिल्कुल हमारी परिस्तानी जी की तरह है, एकदम फिट। हाँ हमारी परिस्तानी अम्मा बड़ी अच्छी। और इनकी बहन को तो कहनो ऐसे भाव से सेवा करें। मैं कह रहा था ना भोजन कराना सेवा सत्कार करना ये माँ बाप भी सिखाते हैं। परीक्षित जी आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे सिखाए, खूब आशीर्वाद निकलता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, ऐसा बस्ती माता का ठाकुर जी का संतों का पर आशीर्वाद हो कि आई साल ऐसा ही पंडाल तैयार है जर बैठा के सुना। मैया सेवा करती बड़े भाव से करती, पर सेवा को तो बहानो यशोदा मैया के गले में 9 लखा हार परो। बोल जाके हाथ में परो, जो बधाई देगी भैया मिले खूब बढ़िया बैठ के जिंदगी कटेगी। 9 लखा हार है बाटे हमको 9 लखा, आज तो करोड़ों में जाएगा, अरबन में जाएगा। अच्छा छोटी वाली जो ननद सुनंदा है उन्होंने आज मन में विचार किया कि रोज भाभी 5 बजे उठ जामे, आज 8 बज गए, न कुंडी खुली न आवाज आई। तो कुंडी खोल के अंदर गई यशोदा सो रही। पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ तो लिखा है मास दिवस पुनिभा दिवस मरम न जाना कोई। 6 महीने का दिन कर दिया था। और ठाकुर जी को जन्म हुआ तो 12 महीना की रात कर दी ठाकुर जी ने, इतनी लंबी रात। अब जाकर देखा, अब जाकर जैसे ही देखा तो कुछ है तो सही पर चंदरिया से मुंह ढको भयो। अब पहुंची हाथ जोड़ रही नारायण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। हे प्रभु छोरा ही हो छोरी ना हो, क्योंकि वो तो जब ही मिलेगा जब छोरा हो का हार तो जब ही मिलेगा जब छोरा हो छोरी हो पे तो मिलेगा। ऐसे करके उठा में हरी शरण और फिर छोड़ दे नीचे कुटर के बारे। भगवान जी छोरा हो बार बार उठा में और जैसे ही मोहड़ो देख दुख करे फिर छोड़ दे। ठाकुर जी छोरा ही हो छोरी ना हो। 15 मिनट हो गए, फिर मन में सोचा अब जो होएगा सो देखो जाएगा। 9 लखा ना मिले एक आध मोती तो मिल ही जाएगा। तो जैसे ही मोह उगारो तो ठाकुर जी को दर्शन है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब तो मन में बड़ी प्रसन्न भई और थाली बजावती भई सीधी नंद बाबा के जोरे पहुंची। और नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे जाप कर रहे हैं भगवान को। जब बालक बच्चों है भी बार हुए तो पिता को सबसे ज्यादा चिंता हो, क्योंकि दूसरी जिंदगी में चल रही है माँ बेचारी।
हम नंद बाबा जाप कर रहे हैं, पर मंत्र बदल गो। हरे राम अवई तो भयो ही ना। हरे राम पतो नहीं कब हुई। हरे राम कैसे हो। जाप तो कर रहे हैं पर ध्यान वही है। अब सुनंदा ने जाके आवाज लगाई, बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई लाली? तुम्हारे घर में चंद्रमणि जैसो लाला भयो है। बाबा तो प्रसन्न है। अब बाबा ने जमुना मैया में गोता लगायो और अपनी चोटी में बढ़िया अंडा दीनो मूछन में ताव लगायो और पीरे रंग की बगलबंदी पहन लई। इत्र लगायो, खूब गाढ़ो गाढ़ो चंदन लगायो। आईनो ले लीनो इत्र लगानो और देख के बोलो ग्वाल वालन तेरे भैया तनक बताइयों में लग रहा हूं ना 25 को। 75 के बाबा 25 के है। खुशी के मारे बोले हाँ बाबा तू तो बिल्कुल 20 को ही लग रहा है। बड़ा उत्सव भयो। यहाँ एक बड़ी मीठी बात आती है कि तत् आरंभ नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्मगुणीय रमा क्रीडम अभोन नृप। नंद बाबा ने जब अपनो खजानो खोलो ना परीक्षित जी, दान करवे को इससे हमें सीख लेनी चाहिए। देखो मैया कि जब गांव में बस्ती में कोई धर्म को काम होए तो मुट्ठी ऐसे नहीं ऐसे रखो। केवल कराने वाले नहीं, सुनने वाले। क्योंकि तत् आरंभ नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। जैसे ही बाबा ने दान करना शुरू करो सच्चे मन से दिल खोल के, तो लक्ष्मी मैया आके बैठ गई और ब्रजः सर्व समृद्धिमान। जब कोई व्यक्ति कथा कराता है, भगवान का नाम लेता है, दान पुण्य करना प्रारंभ करता है, तो केवल उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, केवल उसके रिश्तेदारों में लक्ष्मी नहीं आती, केवल उसके परिवार में लक्ष्मी नहीं आती, अपितु पूरे गांव में लक्ष्मी का वास हो जाता है। सर्व समृद्धिमान उस सबको इस लायक बना देती है कि आओ और करो, और जितनो करोगे उतनो ही बढ़ेगो। ब्रज सर्व समृद्धिमान। क्रीड़ा कर रही है लक्ष्मी मैया, जगह नहीं मिल रही, बिखरी बिखरी डोल रही है कि यहाँ बैठूं कि यहाँ बैठूं, क्योंकि दान हो रहा है। बाबा ने 2 लाख गाय दान करी। हम लोग तो ऐसी गाय दान करें जब मरख नहीं हुए, जो घर में पारी ना जाए, बोले यार पंडित जी को ले जाओ, पंडित जी गाय ले जाओ, पंडित जी दूध काढ़े भी बैठे बने, लात मारी पंडित जी टूट फूट गए। या ऐसी गाय दी जो दूध दे ही नहीं रही हुए। पर बाबा ने ऐसा नहीं करो, तरुणी जो नई गाय है वो गाय दी और उनपे चांदी के खड़ुआ बनवाए पैरन के, और भैया सोने की चादर डाल डाल के दान करी गौ माता। बड़ा उत्सव भयो। तिल के पहाड़ बनवाए, ढाणी को आया। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हियाचन आयो। अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पठायो। कि मेरो तात कयो समझाए प्रेम से, और जाए असी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। ढाणी को समझाओ, ढाणी को कुल पुरोहित आए, उनको छोरा आयो
और जब जाए भी लगो तो सब कह रहे हैं कि हमारे पुरोहित के घर लाला भयो है तो का मांगनो है। तात मेरी तात ने कहा कि जा और नंद बाबा से कहियो 200 भैंस दूध मन मन की। बाबा बोले हमारे यहाँ भैंस तो हतना है पर कुछ व्यवस्था करवा। और पाछे पाछे बोले वाके जेठे भैया मेरे काजे लइयो रे लाला सुभग 700 गैया। बाबा मेरे ताऊ जी बोले कि नंद बाबा ते कहियो लाला की खुशी में 700 गाय दे। देख लो और बोले 700 गाय। बाबा बोले चोरे ढाणी के नो बता कि तेरे ताऊ की उम्र कितनी है। बोले एक कम रह गई है 99। लेवा की मरगठान में लकड़ियां इंतजार कर रही हैं वो इतनी गैया को क्या करेगा। बोले मैंने तो जो कही वो बता दी। बोले ठीक है दंगे। पाछे बोली मेरी बेटी बड़े चाव की मेरे काजे बाबा से तो लइयो ऐसी सब न्यारी न्यारी वेट मांग रहे। पर भागवत जी में लिखी है जाने जैसो मांगो बाबा ने डबल कर दी। क्योंकि लक्ष्मी बैठ गई आकर। गौ की सेवा का बड़ा महत्व है महाराज। गावो विश्वस्य मातृ। गौ की सेवा कलयुग में सबसे बड़ी सेवा है। एक वकील साहब थे। दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको। एक वकील साहब थे और वो कहीं से निकल कर जा रहे थे कोट वोट पहन के और कोई ब्याजी कथा कर रहे बड़े बूढ़े। तो वो ब्याजी अपनी कथा में कह रहे थे कि झूठ बोलने से बड़ा पाप नहीं होता और जो झूठ बोलता है उसे महापाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है। अब वकील साहब चिंता में बैठ गए। बोले हमें तो नरक जाना पड़े कोई ना रोक सके। अजब बैठ गए कथा में ही। बोले अब पूछें तो सही बचनों कैसे। कथा पूरी वही ब्याज जी ने देखी वकील साहब उन्होंने तो सोची दक्षिणा पक्षिणा देवो कुछ। वकील साहब कैसे बैठे हो। तुमने आज संशय में डाल दिए बड़े बड़े केस जीत लिए पर या केस में हार गए। बोले क्या हुआ। बोले तुम कह रहे हो जो झूठ बोलता है उसे नरक मिलता है। महाराज मेरा तो झूठ बोले बिना काम ही ना चलेगा, रोजी रोजगार बंद रह जाएगा। तो कोई तरीका बताओ। बोले हमें तो पता नहीं, किसी सच्चे संत के पास जाओ, कोई सच्चा संत ढूंढो वो तुम्हें अच्छा तरीका बता देगा। साल भर तक ढूंढो कोई ना मिलो। जब कोई ना मिलो तो निकल के जा रहे कोई छोटा बालक हमारी तरह कर रहा। वो ब्याज जी भी कह रहे ओ सन्मुखी होए जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव जवहि। सन्मुखी होए जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। अधम कोटि अज्ञान सहुत अधम कोटि अगना सहुत बही। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी अदम कोट नाश कर दूंगा।
वकील साहब बोले यहाँ व्यवस्था बन सकती है हमारी। व्यास जी के पास जाकर बोले व्यास जी मैं वकील हूँ, झूठ बोलता हूँ। और तुम अभी श्लोक बोल रहे थे, चौपाई बोल रहे थे, सामने आ जाओ तो पाप काट दोगे। अब मैं जितने पाप कर रहा हूँ या वकील के कोटे पैर के, अब वो सगरे कट जाएंगे। कोई उपाय बताओ, तुम ही कह रहे। व्यास जी बोले देखो पाप तो कर रहे हो भाई, हम तुम्हें एक रास्ता बताते हैं, उस काम को कर लो, तुम्हारे पाप कटेंगे तो नहीं पर तुम बच सकते हो। क्या करें? बोले सबसे पहले गुरु बनाओ, कोई सच्चा गुरु बनाओ। बोले ठीक है। और गुरु जी को एक देसी गौ माता दान कर दो, और जब तक वो गौ माता रहे उसकी सेवा भेजते रहना। आप वकीलों कर सकते हो। हाँ गुरुजी ये तो अच्छा है। बोले ठीक है। अब गुरुजी ने वकील साहब ने कोई गुरु बना लिए, गुरुजी ने मंत्र दे दिया। अच्छा जो गुरुजी गुरु मंत्र दे रहे थे ना, कह रहे बेटा पाप पुण्य भोगना पड़ता है, तुम जब मरोगे तो यमराज के सामने जाओगे, यमराज पूछेंगे क्या किया क्या किया, कोई सत्कर्म किया या नहीं किया, तो ऐसा करना, गौ माता को याद करना, गुरु को याद करना। वकील के ढंग कहाँ इतनो समय, भाई तो भला टालनी। गुरुजी गौ समारो और हर महीने टाइम से बात ही रहेगी। ठीक है। अब मैयाओ गौ माता की सेवा बड़ी अच्छी हुई, गौ माता पधार गई समय पे। और कुछ समय बाद वकील साहब को जाए वो भयो या धरती लोग, तो सबसे पहले नरक में गए, यमराज के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त जी से कहा बताओ। बोले महाराज इसने अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं, इतने पाप किए कि जीवन भर झूठ ही बोलता रहा, कितने घर बर्बाद करे यानी झूठ बोल बोल के। इसे तो रो रब कुंभी पाक सबरे नरकन में डाला। अब वकील साहब कप कपा मां, जब विपत पड़ती है तभी गुरु याद आता है, तभी धर्म याद आता है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए। वकील साहब बोले चित्रगुप्त जी कोई तो संशोधन करो, मैंने अपने जीवन में कोई तो अच्छा काम करो होगा। तो तुरंत याद आई मैंने गुरुजी बनाए थे, तो याद किया गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम, याद आ गया। चित्रगुप्त जी से बोले मैंने कोई तो पुण्य करो जीवन में, देखो अपने यहाँ दोबारा खाते हैं। बोले है तो नहीं, पर ठीक है आप कह रहे हो तो देख लेते हैं। अब जब देखा तो एक काम अच्छा निकल आया। बोले एक बार इसने गौ माता दान की अपने गुरु को। अच्छा अब गौ माता का दान किया है, तो बोले एक काम कर दो उस गौ माता को यहाँ बुला दो। बोले उसका फल कोई ज्यादा नहीं होगा, गौ का फल कोई ज्यादा नहीं है, नरक तो तुम्हें जाना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए स्वर्ग चले जाओगे। अब चलो 1 मिनट के लिए ले चले। बोले नहीं नहीं नहीं, हम 1 मिनट में कहा फायदा का हुआ, मीठो खवाए के नमक खवाए दो, ये तो वही बारी बात है भाई। एक काम करो हमारी गाय हमें वापस कर दो, नरक में जब जानो ये तो गाय दो हमारी, संग लेकर जाओगे। बोले तुमको पता है दान दी चीज वापस लोगे तो और ज्यादा नरक मिलेगा, मिल तो रहे हो ये और गाय दो हमारी वापस। अब ये गुरुजी ने युक्ति बताई थी कि ऐसा ऐसा करना है। अच्छा गौ माता को बुलाया, गौ माता एकदम बढ़िया आई। अब गौ माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मैया मैंने तुम अच्छे घर में भेजी थी ना। बोले बहुत अच्छे घर में बेटा,
तेरी सेवा हुई थी ना? बोले बहुत सेवा हुई थी, मैं तेरा बेटा हुआ ना? बिल्कुल मेरा बेटा है। तो माँ, एक माँ के आगे वाके बेटा नरक में डाल दी हो जाए, ऐसा हो सके? बोले बिल्कुल नहीं। अब गौ माता से तो यमराज क्या ब्रह्मा भी डरते हैं। तो माँ मेरी रक्षा कर। किससे? बोले यमराज से। अब तो उस गौ में कामधेनु आकर बैठ गई, सींग उठा लिए और यमराज के पीछे भाग ली। यमराज भाग रहे हैं। बोले आज अच्छो केस आएगा। वकील साहब मुस्कुरा रहे हैं। भागत इंद्र के पास पहुंचे। क्या हुआ? कैसे भाग रहे हो? एक केस बड़ा विचित्र आया है अपने जीवन में। बस एक बार गौ दान कर दिया है, गुरु बना लिया है, और अब देखो मुझे भगा रही है गौ माता। अच्छा, गौ माता जब भागाने लगी तो इंद्र बोले हमसे भी दाल नहीं गलेगी। चलो भैया, सब के सब मिलकर उससे कुछ कन्विंस करते हैं। बोले भैया तू ये बता कि तू चाहता क्या है? हमें नहीं पता कि गौ की सेवा का, गौ के दान का फल कितना होता है। बोले जिसको पता हो उसके पास ले चलो भाई। बोले तो ब्रह्मा जी हमसे बड़े हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास। अब इसने सोचा ब्रह्मा जी ने अगर बता दिया कि कितना फल है तो एक ही तो फल है, नरक में तो जाना ही पड़ेगा। तो बोलो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे? बोले मेरे लिए पालकी लाओ। देवता बोले दुष्ट कलयुगी प्राणी, एक पुण्य किया है और हमसे पालकी मंगा रहा है। पालकी नहीं मिलेगी बोलेगी तो हम जाएंगे ना, पेंडिंग में पड़ो रे वो केस। बोले ठीक है पालकी मंगाते हैं। अब इस वकील ने मन में सोचा पालकी आ गई तो अब तो जाना पड़ेगा, और गए तो नरक में हो जाएंगे। वकील साहब ने, वकील थे ऐसे थोड़ी, वकील साहब बोले हम अब भी नहीं जाएंगे। क्यों? बोले पालकी में 4 कहार होते हैं, 2 तुम लगो 2 कहार लगाओ। यमराज बोले दुष्ट, हमको और इंद्र को कहार बनाएगा? तू साधारण प्राणी, एक गाय का दान कर दे, गुरु क्या बना लिए? इतना उछल रहा है। बोले हम जा ही ना रहे। अमरता क्या नहीं करता, कन्ना बदल नहीं महाराज जी। बोलो जय श्री कृष्ण। पीछे पीछे गौ माता, पालकी में वकील साहब और चल रहे महाराज चकाचक। ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने देखा ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। धर्मराज, देवराज, इंद्र, पालकी और लाख को रहे, कोई महापुरुष होगा। देखी तो वकील साहब। पहले तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए। क्या केस है? बोले इतना बता दो, गौ की सेवा का, गौ के दान का, गुरु का महत्व कितना है, उसका फल कितना है, या कैसे खत्म करवाओ महाराज। ब्रह्मा जी बोले माफ करना, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि गौ तो गोपाल ही है, ये तो गोपाल ही बता सकते हैं। तो वकील साहब बोले हम ब्रह्मलोक से आगे ना जा रहे, हमें ये लोग अच्छा लग रहा, हम यहीं रहेंगे, यहीं दे दो जो पुण्य पुण्य पाप वाप देना। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे लोक में नहीं रह सकते। बोले ठीक है तुम कह रहे हो तो चलेंगे, पर तीसरा कहार भी हटाओ। तीसरे कहार की जगह ब्रह्मा जी तुम लग जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो ब्रह्मा जी को भी लगा दिया, और ब्रह्मा जी आए शंकर के पास। शंकर भगवान बोले कैसे आना हुआ, पूरी बात बताई। शंकर जी बोले एक न्याय करने वाले, एक राज करने वाले, और एक सृष्टि को बनाने वाले। जब तुम तीनन पे ही नहीं पता चली तो मैं तो कैलाश पे जैसे तैसे टेम काट रहा हूँ, कहाँ से पता होगी। भैया ये काम करो, जाकी गई आए वही के जोरे चलो, माने गोपाल जी के पास चलो। कलयुग के वकील साहब बोले तो शंकर भगवान आज तो तुमको भी पालकी में लगना पड़ेगा, देख लो। वकील साहब मुस्कुरा रहे हैं चकाचक। चारों देवता, ब्रह्मांड की बड़ी शक्ति, और ये साधारण प्राणी महाराज भगवान नारायण के पास जब पहुंचे, भगवान मुस्कुरा रहे, खिलखिला कर हंस रहे। बोले वाह 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 वाह, आज तो आनंद आएगा। ब्रह्मा जी
ऐसा कौन पुण्यात्मा आपने पैदा किया, ऐसा कौन सा कर्म लिखा, कौन सा भाग्य लिखा जो आप पर ही भारी पड़ गया। प्रभु जी हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, कृपा करके आप बलाते पीछे छुड़ाओ। क्या हुआ? बोले केवल इतना बता दो, गौ की सेवा का, गुरु की सेवा का फल कितना होता है प्रभु, हम बहुत परेशान हैं। बोले क्यों? बोले गौ माता पीछे खड़ी है। जानते हो विष्णु भगवान क्या बोले? बोले हे इंद्र, हे ब्रह्मा, हे शंकर, हे धर्मराज, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि फल क्या होगा? एक गौ की सेवा कराई थी, एक गुरु बनाया था, तुम चारों को नौकर बना दिया, इससे बड़ा फल और क्या होगा? आनंद ना आया हो तुम्हारी तालीम में? ऐसे बजा रहे हो कई दिन तो रोटी ना खाई, और कुछ लोग तो देखते रहे, पड़ोसी बजा दे, हमें क्या जरूरत है बजावे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए गौ की सेवा तो सबको करनी ही चाहिए। हम लोगों के द्वारा भी, हमारे ट्रस्ट का नाम है किशोरी जी प्रेम ट्रस्ट। गोवर्धन पे एक बड़ी सुंदर गौशाला का निर्माण 500 गज में चल रहा है महाराज, और सभी जगहों पर जाते हैं तो कहते हैं भैया वैसे तो सेवा करने रहे हो आप लोग, गौ सेवा जिस पे जैसी बने, जो 100 लायक है वो 100 करो, जो 200 लायक है वो 200 करो, और जो 1000 लायक है वो 1000 करो। अच्छा, उस सेवा की पर्ची भी आप लोग साथ के साथ ले लें। तो गांवों से तो बड़ी सेवाएं जाती हैं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं करने के लिए, कथा में कोई दे या ना दे, पर गौ की सेवा के लिए तो सब दान करते हैं। तो आज से वो प्रारंभ होगी, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। शाम से सबसे पहली सेवा हम परीक्षित जी से, आकाश भैया से ही कराएंगे। उसके बाद में जिसकी भी इच्छा हो गौ माता की सेवा के लिए, वो हमारे कृष्णा जी के पास आकर ट्रस्ट की रसीद और अपनी राशि समर्पित कर दे। जो आपकी इच्छा हो, 100 है, 200 है, 1000 है, 500 है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। अब इस प्रकार ठाकुर जी का लीला उत्सव हो। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई और पूतना जी को भेजा। पूतना आई, किसी की पहचान में नहीं आई, ऐसा रूप बना कर गई। ठाकुर जी को उठा लिया गोद में, आकाश में उड़ गई। आज कृष्ण भगवान की उम्र है केवल और केवल 5 दिन की, छठे दिन में चल रहे, छठा भी पूरा नहीं हुआ है। ठाकुर जी ने जब देखा कि मौसी हमको उठा लाई है, तो नेत्र बंद कर लिए। मन में सोचा मारने के तो बहुत तरीके हैं, पर इन्होंने काम वो किया है जो एक माँ करती है, इसीलिए इसे माँ की गति ही देनी होगी हमें। प्राणम रोदसम, प्राणों का रोदन किया। प्राणों को जब खींचने लगी तो पूतना चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मौसी, जाको हम एक बार पकड़ लेते हैं, उसे तो फिर ठिकाने लगा कर ही छोड़ते हैं, बीच में छोड़ते ही नहीं, ये हमारा स्वभाव है। पूतना बोली बड़ा विचित्र बच्चा है। ये जो पूतना है, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, विंध्यावली। जब भगवान राजा बलि को छलने गए थे, तो विंध्यावली खड़ी थी और बामन के रूप को देखकर बड़ी खुश हुई थी, और मन में सोचा था कि इतना सुंदर बच्चा काश मेरे घर में हो जाता तो मैं उसे अपना दूध पिलाती, अपना आंचल से दूध पान कराती। और जब भगवान ने सब छल दिया तो सोचने लगी, ऐसा बालक अगर मेरो है जाता तो दूध में जहर पिवा के मार देती। भगवान बोले दोनों बात स्वीकार है, दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। ठाकुर जी ने गुण नहीं, अवगुण नहीं, गुण देखा और माँ की गति प्रदान की।
अहो वकीयं स्तनिकालिकूटम् अहो वकीयं स्तनिकालिकूटम् जिगांसियापायदाप्ये साध्वी लेभे गते धातृचोतां ततोरुण्यं कम्बा दयालं शरणं व्रजेम कम्बा दयालं शरणं व्रजेम बर्हापीडं नटवर्वपोः कर्णयो कर्णकारम् विभद्रवाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्दान वेणुर्अगरसुधया पौरयन् गोपवृन्देर वकीयं स्तनिकालिकूटम्। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कह रहे हैं अहो वकीयम स्तनकालकूटम। देखो इस बकासुर की बहन को अपने स्तन में जहर लगाकर आई है। अरे जो जहर पिलाने के लिए आया हो उसे भी जिंघांस यद्यपि साधवी लेवे गतिम साधवी की गति दे दी। ऐसा ठाकुर जी के सिवाय कोई और हो सकता है क्या? अरे